हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आपने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को तो देखा ही होगा और इसके बारे में भी आप कुछ ज़रूर जानते होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है, ये एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका की एयरफोर्स और उसकी नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक नवल वेरिएंट भी आता है जिसे अमेरिका की नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करती है। और अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो अपना खुद का इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा। दुनिया का कोई भी देश अभी तक खुद का अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट किए जाने वाले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं बना पाया है। हालांकि अमेरिका के इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 को कुछ कंट्री के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इंडिया के द्वारा भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इंडिया भी ऐसे किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इंडिया के द्वारा भी TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप किया जा रहा है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और इंडिया इस फाइटर को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट भी करेगा। हम आपको बता दें कि अभी इंडियन नेवी में टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हो चुके हैं। पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। हालांकि INS विक्रांत अभी अपने सी ट्रायल पे है, लेकिन जल्द ही वो इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा और INS विक्रांत पे ऑपरेट करने के लिए रफाल M या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट में से किसी एक फाइटर को 26 के नंबर में इंडियन नेवी के द्वारा लिया जा रहा है। वहीं पे INS विक्रमादित्य पे रशियन MiG-29K को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडियन नेवी के द्वारा इन MiG-29K को 2032 से रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा और इसी को रिप्लेस करने के लिए इंडियन नेवी ऐसे TEDBF 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को चाहती है। और ये जो TEDBF फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये 2031 तक इंडियन नेवी में इंडक्ट करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को 2020 में सैंक्शन किया गया था और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 यानी 2026 में हो सकती है और 2031 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो जाएगा। अब मैं आपको इस फाइटर के बारे में बता दूं तो ये ट्विन इंजन का फाइटर होने वाला है और पूरी तरीके से स्टील्थ होगा, क्योंकि ये एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस इंडिजीनियस वेपन्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। अगर हम इसके इंजन्स की बात करें तो इसमें अमेरिकन F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अब इन इंजन्स को हो सकता है कि जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका इन इंजन्स की टेक्नोलॉजी इंडिया को देने के लिए राजी हो गया है। TEDBF को सिर्फ INS विक्रमादित्य से ही ऑपरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको इंडियन नेवी में शामिल होने वाले 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसे जल्द ही बनाना शुरू कर दिया जाएगा और 2035 तक इस 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है, जिसे INS विशाल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी जो 26 कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रही है, जिसमें रफाल M या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट हो सकते हैं, उनकी पहले संख्या तय थी 57, लेकिन इस TEDBF फाइटर को देखते हुए इंडियन नेवी ने इनकी संख्या को घटा के 26 कर दिया। इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के इंडियन नेवी में शामिल हो जाने के बाद इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चाइना और पाकिस्तान पे इंडियन नेवी को बहुत बड़ी बढ़त हासिल होगी। यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, क्योंकि वो इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर हम पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट की बात करें तो उनका डिफेंस बजट $10 बिलियन का है, जबकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर फुली लोडेड कंडीशन में लगभग $12 बिलियन का पड़ता है। तो पाकिस्तान इसे कैसे ले सकता है? वहीं पे हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उसपे से वो अभी 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। हालांकि उनका भी एक 5th जनरेशन का कैरियर बेस्ड फाइटर प्रोग्राम चल रहा है और हो सकता है कि कुछ सालों में वो भी एक 5th जनरेशन का कैरियर बेस्ड फाइटर डेवलप कर लेंगे। तो एक वजह ये भी है कि इंडियन नेवी चाहती है कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाएं, ताकि हम पाकिस्तान और चाइना को एक साथ टैकल कर सकें। अब हम आपको बता दें कि ये जो TEDBF फाइटर है,
इसका एक एयरफोर्स वर्जन भी तैयार किया जा रहा है जिसे ORCA के नाम से जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स को 2030 से 2050 के बीच में लगभग 750 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है और उन जरूरत को पूरा करने के लिए हमें इस फाइटर को भी डेवलप करना पड़ेगा। वैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अगर इस फाइटर को भी डेवलप किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास इसके बाद 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑप्शन रहेंगे और वो भी दोनों के दोनों इंडिजीनियस। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।